तो आरएएस में 8वीं रैंक जिनकी आई है वो हमारे साथ में है। प्रभजोत जी गिल हैं हमारे साथ में और उनसे हम पूछते हैं। प्रभजोत जी, जैसे आपकी सिलेक्शन हुआ था, जब रैंक आई थी, सबसे पहले आपको किसने बताया था? उस दिन तब हमारी तहसीलदार की ट्रेनिंग चल रही थी, तो अंदाजा ही था अभी आज रिजल्ट आने वाला है। तो हम 3-4 दोस्त इकट्ठे बैठे थे, कैलाश और वगैरह दोस्त थे, तो तभी हम देख रहे थे और तभी रिजल्ट आ गया और वो खुशी का पल, हम सारे दोस्त इकट्ठे ही थे। सबसे खुशी की बात ये है। मतलब पहले आपकी ऑलरेडी जो है ये एक और बात है कि पहले तहसीलदार की ट्रेनिंग चल रही थी, तहसीलदार थे उसके साथ के अंदर, आरएएस के अंदर अब मेन आरएएस के अंदर हो गया था। हाँ जी, उस समय ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे है ना हमेशा ये कहा जाता है, अभी आपने ना दोस्तों का नाम ले दिया और उनके साथ में आया, तो वो रिएक्शन कैसा था दोस्तों का, वो भी आप हमें बता दीजिए कि मतलब अच्छा लग रहा था उनको या यूं कह रहे थे यार इसका तो हो गया? नहीं देखिए, ये तो मजाक में तो कह देते हैं, लेकिन मेरे जो सबसे प्रिय दोस्त हैं कैलाश, हरेंद्र, धर्मेंद्र जांदू, वो हम सारे साथ थे और ये मेरे लिए सबसे खुशी का पल है कि वो रिजल्ट उनके साथ आया और वो असली खुशी जो आदमी को एकदम होती है जब रिजल्ट आता है, तो वो मैंने वो उनके साथ मनाई। तो ये देखिए, ये एक खास बात है कि आरएएस के अंदर सिलेक्शन होने वाले सभी ऐसे नहीं होते जिनके दोस्त नहीं होते। इन्होंने ये बताया कि जिस हिसाब से ये बता रहे हैं इनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी वाली रही होगी। तो आप ये बताइए कि जैसे इतनी बढ़िया दोस्ती है तो आपको पढ़ने के लिए वो समय दे दिया करते थे, और वो क्या खुद भी पढ़ा करते थे? खुद पढ़ते तो थे, अब वो तो देखो रिजल्ट तो किसका जैसे आता है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह है, हम मस्ती भी करते थे, लेकिन पढ़ाई में भी सारे सहयोग करते थे, क्योंकि सबको पता है अब मैच्योर हैं, तो पढ़ने के टाइम पढ़ना है और बाकी टाइम। चलिए, 8वीं रैंक है जिनसे उनसे हम बात कर रहे हैं, और ये बताइए कि जैसे ग्रुप स्टडी होती है, हमने भी कई बार है ना अपने टाइम में करी है, जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी करी होगी। ग्रुप स्टडी का एंड होता है वो या तो चाय पार्टी पे एंड हो जाता है या फिर है ना सामान इकट्ठा करके हो जाता है। ग्रुप स्टडी ठीक रहती है या फिर सेल्फ स्टडी ठीक रहती है, इंडिपेंडेंट? देखिए, मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी बेहतर है। मैंने ग्रुप स्टडी नहीं की, क्योंकि सेल्फ में आप अपनी स्पीड के हिसाब से, आपको पता है मेरे को क्या चीज कैसे समझ आ रही है, उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ग्रुप में इतने लोग हैं तो सबकी अलग अलग थिंकिंग एटीट्यूड है, तो वो इकट्ठे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी बेटर है। इंडिपेंडेंट स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और ये बताइए, जैसे है ना कितने घंटे, जैसे है ना घंटे घंटे की बात होती रहती है, हालांकि है ना कई और भी जो टॉपर्स हैं उन्होंने अलग रैंक्स वालों ने उन्हें बोला है कि नहीं ये घंटे वंटे नहीं होते, मगर आपकी क्या राय है कि घंटों के ऊपर डिपेंडेंट होती है पढ़ाई, या पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपको लेकर बैठना पड़ता है कि इतने ही समय पढ़ूंगा मगर मैं ऐसे कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस आपके मन में होना चाहिए कि क्या सिलेबस है और ये कितने, अब आपको अंदाजा तो लगाना ही पड़ेगा उसका भी, इतना सिलेबस है, इतने महीने में पूरा होगा, इतने महीने में कितने घंटे रोज पढ़ूंगा तब पूरा होगा। लेकिन आपका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए भी इतने घंटे पढ़ लिया तो सिलेबस पूरा ही हो गया। अच्छा, उन घंटों में क्वालिटी भी होनी चाहिए। मेन फोकस तो आपका होना चाहिए मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो घंटे तो देखो फिर भी 8 घंटे तो नॉर्मल। अब आप कोई कह दे मैं 2 घंटे ही पढ़ता हूं तो वो भी झूठ है, कोई कह दे मैं 16 पढ़ता हूं वो भी झूठ है। 7-8 तो नॉर्मल आप पढ़ते हो तभी काम चलता है। तो 7-8 घंटे को ये नॉर्मल बता रहे हैं, जो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को शौक लग सकता है जैसा हमें लगा है। तो 7-8 घंटे पढ़ने के बाद में सोना कितने घंटे जरूरी होता है? सोना देखिए 8 घंटा जरूरी है। आप 8 घंटे सो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी टाइम कोई घंटा 1.5 घंटा खेलना भी जरूरी है, कोई टीवी देखना भी जरूरी है घंटा, ये नहीं है सिर्फ पढ़ते ही रहोगे। हर चीज का बैलेंस बनाना जरूरी है। अच्छा, तो बैलेंस है और यहीं पर डिसिप्लिन की बात आ जाती है, मतलब पढ़ाई का भी डिसिप्लिन रहे, बैलेंस रहे, और सोने का भी डिसिप्लिन रहे, और अदर एक्टिविटीज के अंदर आउटडोर एक्टिविटीज ठीक रहती हैं या फिर है ना टीवी देखना और मोबाइल देखना वो ठीक रहता है? नहीं, आउटडोर ही चाहिए। टीवी की तो अपनी, जैसे मैच आ गया तो उस दिन चलो टीवी देख लिया, लेकिन बाहर जैसे मैं बैडमिंटन खेलता था तो वो तो जरूरी है, रोज आप खेलोगे आपका मन भी खुश होता है और आपका शरीर भी सही रहता है। तो बाहर तो आपको घंटा जरूर खेलना चाहिए, चाहे आप किसी चीज की तैयारी भी कर रहे हो। तो मतलब जैसे आउटडोर एक्टिविटीज हैं उसका भी एक विशेष स्थान है, और 8वीं रैंक के आरएएस की उनसे हम बात कर रहे हैं। और ये आप बताइए, जैसे अब इन बातों को छोड़ते हैं कि आपके दोस्तों ने तो बड़ी खुशी मना ली, आपके पेरेंट्स ने खुशी मना ली, और भी जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से आपको क्या फीडबैक मिला, क्या आपको बोला गया? देखिए, रिश्तेदार उस दिन तो सबके फोन आने लगे, एकदम बहुत फोन आए, तो बहुत रिश्तेदार हैं जो वास्तव में भी खुश हैं। वास्तव में भी खुश हैं, बहुत हैं। नहीं, कई, अब देखिए समाज है तो जो चीज सही है वो सही है, बहुत लोग ऐसे भी हैं। उन्हें आगे के लिए आप क्या सोचते हैं कि आपके जो घर परिवार के आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहते हैं, आप ये बताइए। संदेश तो देखिए यही है भी
लक्ष्य आपका जो भी हो, सबसे पहले तो आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, कोई आरएस का हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में है तो उसमें चाहेगा वो मैं इंटरनेशनल खेलूं। तो पहले तो आप लक्ष्य बनाओ और फिर उसके लिए आपको उस पर तैयारी करो। मैं जैसे आरएस के लिए कौन सी किताबें हो, कहीं से गाइडेंस लो और फिर उस पर पूरी ढंग से आप उस पर कंसंट्रेट करो। पहली बार में आपको नहीं मिलता, दूसरी बार में मिलेगा, तो हिम्मत मत खो आप। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मन को यानी मजबूत बनाए रखना पड़ेगा। एक दो बार फेल होने के बाद भी आप तभी सफल होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कितनी सारी बातें बताई हैं जिन बातों के ऊपर आप भी गौर कर सकते हैं और जीवन के अंदर सफलता ले सकते हैं। और साथ ही के अंदर ये बात और उन्होंने खास बोल दी है कि जरूरी नहीं है कि आपको सबको आरएस बनना है या आईएएस बनना है। स्पोर्ट्स हो चाहे कोई दूसरा टारगेट हो, कंसंट्रेट होकर रखो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।